सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रैमर रूल को कैसे सॉल्व करें। ये टॉपिक 1 होने वाला है मैथ, इंजीनियरिंग मैथ में, जो अगर आप आईआरटी के फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड सेमेस्टर में, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्रैमर रूल को कैसे सॉल्व करें, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, सिर्फ इस एक वीडियो में आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है। हमने यहाँ पर आपको एक वीडियो दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट वीडियो करके, जो कि मैथ की वीडियो होने वाला है। उसमें हमने 17 लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको दे दिया है उसमें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें से जो पहला टॉपिक है क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और आने वाली वीडियो में हम सभी टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो क्रैमर रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब हम मानेंगे लेट इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा कि ए एक्स, मतलब A1 मान लेते हैं इसको, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू B1। ऐसे ये मानेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू B2। ऐसे ही मान लेंगे हम A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। इस तरीके का आपको एक इक्वेशन एग्जाम में दिया जाएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे। तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, इसमें आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले रूल क्या होता है वो हम देखेंगे। रूल के लिए आपको यहाँ पर d इक्वल टू, अभी हम देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। d इक्वल टू हम ले लेंगे, सारणिक बनाएंगे, मतलब डिटर्मिनेंट, उसमें लिखेंगे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। उम्मीद है कि आप डिटर्मिनेंट को 11th-12th में पढ़े होंगे, तो बेसिक क्लियर होगा, मतलब कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम होता है। कॉलम मतलब ये जो खड़ा हुआ है, कॉलम, कॉलम मतलब खड़ा हुआ, रो मतलब लेटा हुआ, मतलब रोते हैं तो लेट जाते हैं, तो इसीलिए रो इसको बोल दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, याद करने के लिए हमने आपको बताया। तो इस तरीके से हम डी की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे D1, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको फाइंड करना है। सबसे पहले डी क्या होता है, हमने इस x के आगे की वैल्यूज को इस तरीके से, मतलब इसी को हमने इसमें सिर्फ लिख दिया है डिटर्मिनेंट में, A1, A2, A3। तो यहाँ पर A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C1, C2, C3, इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम D1 जब फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम D2 भी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम D3 भी फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, D1 में ध्यान दीजिएगा, D1 में क्या होगा, ये जो आपका लास्ट वाला, मतलब D1, D2, D3, ये आपका लास्ट वाला जो कांस्टेंट पद हैं, ये आ जाएंगे पहले, मतलब D1 में, मतलब D1 की बात करी गई तो पहले वाले कॉलम में लिखेंगे, मतलब D1, D2, D3। अगर यही D2 की बात कर दी गई तो पहले वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में लिखेंगे, मतलब बीच में। अभी किनारे किनारे क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे D1, D2, D3। अब वही D3 की बात कर दी गई तो D1, D2, D3। तो हमने यहाँ पर ये सब लिख लिया, D1 में D1, D2, मतलब ये फर्स्ट कॉलम में। हम अगर D1 की बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में ये लास्ट वाला जो हमने D1, D2, D3 हमको पद है, उसको हम D1 में लिखेंगे। अगर D2 की बात करेगा तो D2, मतलब कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे। D3 की बात करेगा तो तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे। अब बाकी इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, इस वाले और इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लिखेंगे, हमने A1, A2, A3
इसको गायब करके उसकी जगह पे D1 D2 D3 लिख दिया है। तो बाकी क्या बचा, ये 2 कॉलम आपका बच गया, मतलब B1 B2 B3 C1 C2 C3। बस ऐसे याद करना, ये याद करने की ट्रिक बहुत आसान है। अब इसमें पहले वाले में क्या है, हमने B1 B2 B3 की जगह पे हमने D1 D2 D3 लिख दिया। यहाँ पर A1 A2 A3, यहाँ C1 C2 C3। अब हमने C की जगह पर लिख दिया है D1 D2 D3। तो हमारा यहाँ पर तो A है, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3। बस बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए हम ये D फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद D1 फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद D2, फिर उसके बाद D3। तो हम कोई भी इक्वेशंस आपको दिया जाएगा, सबसे पहले हम इसको D के फॉर्म में लिखेंगे, D1 के फॉर्म में लिखेंगे, D2 और D3। फिर उसके बाद इसके शारीरिक सॉल्व करना आपको आता होगा, अभी हम क्वेश्चन में आपको बता भी देंगे। तो फिर उसके बाद ये सॉल्व कर लेंगे, मतलब शारीरिक इसका निकाल लेंगे, इक्वल टू शारीरिक इसका, इक्वल टू शारीरिक इसका, शारीरिक इसका, शारीरिक, मतलब इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हम x y और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। x और y और z की वैल्यू निकालने के लिए x के लिए हम यहाँ लिखेंगे D1, y के लिए D2, z के लिए D3, और सबको डिवाइड कर देंगे D से। बस यही हमारा x y और z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम इसका अगर मैट्रिक्स निकालेंगे D का, तो कुछ नंबर में मान लीजिए कि कुछ भी आ गया, k आ गया, कुछ भी आ गया। अगर हम D1 की जो शारीरिक सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि K1 आ गया, यहाँ पर D2 की सॉल्व करेंगे तो K2 आ गया, D3 की सॉल्व करेंगे तो K3 आ गया। अब हम वैसे ही यहाँ D1 जो है, D1 की जगह पे हम K1, मतलब जो भी हमारा शारीरिक आएगा वो हम लिख देंगे, बाकी नीचे तो K ही रहेगा, क्योंकि हमको जो मेन शारीरिक है उसका जो सॉल्यूशन है वो K था, यहाँ पर हम K से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर D2 की जगह K2 रखेंगे अपॉन K, यहाँ K3 अपॉन K। ये हमने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, ये वैल्यू एग्जाम्पल के लिए। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो PYQ है वहाँ से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो लिखा रहेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय क्रैमर्स रूल, और ये आपका इक्वेशन रहेगा। तो हमने आपको जो रूल बताया वो एक बार रिकॉल करिएगा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको D फाइंड करना है, फिर उसके बाद D1 D2 D3, फिर उसके बाद x फाइंड करने के लिए D1 अपॉन D, y फाइंड करने के लिए D2 अपॉन D, फिर उसके बाद z फाइंड करने के लिए D3 अपॉन D। मतलब हमको यहाँ x और y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो आप इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड करते हैं वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये अगर आप इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, मतलब बाई क्रैमर रूल से, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए पहले इसको D के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब D लिख देते हैं। D आखिर इसका क्या होगा, तो D होगा हमारा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब 1। y के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब -3। z के आगे कुछ नहीं, मतलब 1। और वैसे ही यहाँ पर इसके आगे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3, यहाँ 1 लिखा, वहाँ कुछ नहीं तो 1, z के आगे कुछ नहीं तो 1, x के आगे 5 तो यहाँ 5, y के आगे 1, z के आगे 3। ये हमारा आ गया D। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी करना है, तो कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। आइए D1 निकालते हैं। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 के लिए सिंपल सी बात है कि हमने ये जो लास्ट वाला 2 6 3 है इसको हम पहले लिख देंगे, मतलब 2 6 3। बाकी जो 2 बचा कॉलम में वो ऐसे ही छाप देंगे, मतलब ए वाला गायब कर देंगे, मतलब ये पहला वाला पहले वाले की जगह पे हमने लास्ट ये वाला लिखा है। अब यही जो है कि सरक के लास्ट तक जाएगा, तो जहाँ तक जाएगा तो उसको मार के हटा देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 1 1 1 1 3, ये रहा D1। अब हम फाइंड करेंगे D2।
तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यही चीज़ सारा किधर आ जाएगा, मतलब 2 6 3। किनारे किनारे क्या रहेगा, तो किनारा किनारे जो रहेगा वो रहेगा 1 3 5 1 1 3, 1 3 5 1 1 3। अब निकालेंगे D3 के लिए। अब यही जो कि इधर चला आएगा, मतलब 2 6 3, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया फिर लास्ट में आ गया, तो ये लास्ट में आ गया। अब पहले क्या यहाँ लिखा हुआ था वही लिखेंगे, मतलब 1 1 1 3 5 1 3 5। अब उसके बाद -3 1 1 -3 1 1। अब इसी डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है, मतलब यही डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 लिखेंगे, मतलब हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम तरीका अपनाते हैं, उसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ 1 है ना, तो ये 1 लिखेंगे, पहले 1 लिख दिया मान लीजिए, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब हम इसको ढक लेंगे और इसको भी ढक लेंगे। अब क्या बचा 1 1 1 3। तो इस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बचेगा 3, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, मतलब 3 एकम 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर हमने ये जो ढका हुआ था, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो वो माइनस में यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हम डीप में जाएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ माइनस होता है, बाकी फिर यहाँ -3, फिर ब्रैकेट बनाएंगे और इसको ढकेंगे, मतलब अब हम इसको कट करेंगे, इस वाले को, इसको, तो बचा क्या 3 3 का 9 -5 1 या 5, मतलब 9 में से 5 को घटाएंगे तो 9 -5 प्लस। अब हम इसको इस वाले को लेंगे तो इसको ऐसे ढक लेंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे, मतलब इसको यहाँ लिख लें 1, ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 माइनस का 5, 3 -5। अब इसी को सॉल्व करना है, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा -2। अब मैं इतना जगह नहीं है इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया, आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 एकम 2, फिर उसके बाद -3 का गुणा माइनस में होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12, फिर उसके बाद -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 रहेगा, मतलब टोटल मिला के 12 आएगा हमारा। तो ऐसे ही हम इस D1 D2 D3 सबको सॉल्व करेंगे, मतलब कि हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने D1 D2 और D3 इन सब की वैल्यू फाइंड कर ली है। उम्मीद है कि आपको D की वैल्यू जो है कि पता होगी कि 12 आई हुई है, मतलब D = हमारा 12 आया था। अब हमने D1 D2 और D3 सबकी वैल्यू जो है कि फाइंड कर ली। D1 की वैल्यू क्या आई 52, D2 की क्या आई 14 माइनस में, और D3 की क्या आई -70। अब हमने जो फार्मूला आपको बताए थे कि x = D1/D, y = D2/D और z = D3/D, तो ये इसी फार्मूले में हम इसको रख लेंगे, तो हमारा x y z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। D1 की वैल्यू क्या आई थी 52, मतलब 52, तो यहाँ 52 लिख देंगे। D की वैल्यू 12 आई थी हमारी, फिर उसके बाद जो कि D2 की वैल्यू -14/12, फिर D3 की वैल्यू क्या आई थी हमारी -70/12। अब हम इसी को कट कर लेंगे, कट कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसका हो जाएगा 2 दूना 4 2 6 12, और ये 6 12 में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 3 6, मतलब 13/3। अब इसको जब कट करेंगे तो -7/6, इसको कट करेंगे -35/6, कट करना तो आता ही होगा आपको। अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा x = 13/3, y = -7/6, z = -35/6। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्रैमर रूल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, मतलब कि अगला जो टॉपिक है उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।